नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। यहां से पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर 200 से ज़्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही है और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवराज ने दावा किया है कि प्रज्वल के पेन ड्राइव में 2900 से ज़्यादा अश्लील वीडियो है। फिलहाल प्रज्वल विदेश में हैं। कहा जा रहा है कि वोटिंग के बाद वे जर्मनी रवाना हो गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि क्या है ये बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ मामला। तो चलिए शुरू करते हैं। Major development in Hassan MP Prajwal Revanna sex scandal case. The SIT Special Investigation Team, which is probing this case, has issued a notice to both. सबसे पहले ये जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के परिवार से जुड़े सेक्स स्कैंडल की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है आखिर। रेवन्ना के घर में काम करने वाली जो उनकी मेड है एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज करवाया। महिला मेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एचडी रेवन्ना पत्नी के घर पर नहीं होने पर उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते रहते हैं। रेवन्ना के घर में 6 महिला कर्मचारी काम करती है और इतना ही नहीं, देवगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के घर में आने पर वहां काम करने वाली सभी महिलाएं डरी और सहमी रहती है। मेट के मुताबिक जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने गंदे तरीके से छूते थे, साड़ी के पिन निकालकर यौन शोषण करते थे। वहीं जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे। मीडिया ने यहाँ तक दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। इसके बाद उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। मेड ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसे और उसके परिवार की जान को खतरा है। इस मामले में प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि 3 दिन पहले ये वीडियो किसने जारी किए हैं, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया। सच सामने आना चाहिए। जो भी गलत होगा वो देश के कानून के मुताबिक सज़ा भुगतनी होगी। इस शिकायत को लेकर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और सीएम सिद्धारमैया ने भी जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी है। अब थोड़ा प्रज्वल के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। प्रज्वल के दादा पीएम रह चुके हैं और चाचा सीएम और पिता मंत्री रहे हैं। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा जनता दल सेक्युलर यानी जिसे जेडीएस भी कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। रेवन्ना का जन्म 1990 को कर्नाटक के हासन में हुआ था। वह दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी। अब तक कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा एक बड़ा नाम हो चुके थे और 94 में देवगौड़ा जनता दल के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में कर्नाटक में जनता दल की सरकार बनी और 94 में ही देवगौड़ा राज्य के 14वें सीएम बने। 18 में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना भी राज्य सरकार में मंत्री बने। उनके चाचा एचडी कुमारस्वामी भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं और उनकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत सदस्य थी और भाई सूरज रेवन्ना एमएलसी है। प्रज्वल को लेकर एक किस्सा है जो 2014 में प्रज्वल ने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। प्रज्वल की गहरी रुचि राजनीति में थी। शायद इसी वजह से कुछ महीने बाद ही पढ़ाई छोड़कर वो 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए वापस देश लौट आए। इस चुनाव में प्रज्वल ने अपने दादा देवगौड़ा को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए खूब पसीना बहाया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देवगौड़ा ने हासन सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद से प्रज्वल राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। अगले ही साल 2015 में प्रज्वल को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यूके द्वारा भारत के 10 युवा इंस्पायरिंग पॉलिटिशियन के रूप में चुना गया था। 2018 में प्रज्वल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन जेडीएस ने उन्हें टिकट नहीं मिला। प्रज्वल चाहते थे कि उनके दादा देवगौड़ा
2019 के आम चुनाव में हासन से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन एचडी देवगौड़ा ने राजनीति में प्रज्वल की एंट्री करवाने के लिए परिवार के गढ़ यानी हासन की सीट छोड़ दी और तुमकुर से चुनाव लड़ा। और एचडी देवेगौड़ा ने खुद घोषणा की थी कि उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के कैंडिडेट होंगे। इस दौरान भाषण देते हुए देवगौड़ा भावुक भी हो गए थे। देवगौड़ा ने कहा कि मैं हमेशा राजनीति में नहीं रह सकता हूँ। प्रज्वल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और मैंने उन्हें सलाह भी दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का कोर्स पूरा करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं हासन की जनता से अनुमति लेकर प्रज्वल को कैंडिडेट घोषित कर रहा हूँ। आप प्रज्वल को प्यार, स्नेह और समर्थन दें। प्रज्वल ने हासन से लोकसभा चुनाव लड़ा और करीब 1.4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तब 29 साल के प्रज्वल देश के तीसरे सबसे कम उम्र के सांसद भी बने थे। लेकिन दादा देवेगौड़ा के हारने पर प्रज्वल ने जीती हुई सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। अभी जो फिलहाल का मामला है प्रज्वल को लेकर, बीजेपी के नेता है जी देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को पत्र लिखा था। इसमें देवराज गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। देवराज गौड़ा ने लिखा कि एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिसमें जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी शामिल है। उनका दावा है कि 2976 वीडियो वाली एक पेन ड्राइव है, जिसकी फुटेज में दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थी और इन वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को यौन गतिविधियों में शामिल रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है। देवराज गौड़ा ने दावा किया कि ये पेन ड्राइव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच गई थी। उन्होंने लिखा, अगर हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो विपक्ष की ओर से इन वीडियो को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही हम किसी ऐसी पार्टी के तौर पर कलंकित होंगे जो दुष्कर्म करने वाले परिवार के साथ जुड़ी है। सेक्स वीडियो स्कैंडल के खुलासे के बाद जेडीएस में हो रही प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना का विरोध हो रहा है। जेडीएस विधायक समृद्धि मंजूनाथ ने प्रज्वल और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2024 को जिस दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसी दिन सुबह प्रज्वल बेंगलुरु से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। अब कुछ समय बाद पता चलेगा कि इस सेक्स स्कैंडल के पीछे क्या वाकई में प्रज्वल है, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या आरोप तय होते हैं उनके खिलाफ, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही पता चलेगा हमें। अगर आप लगातार ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।